गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी साइकोलॉजी के जो सेमेस्टर 1 है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेजर का ग्रुप बना है मैं उसमें ये कंटेंट डालना चाह रही हूँ। साइकोलॉजी के सेमेस्टर 1 में आपको मनोविज्ञान के विषय में जो पढ़ना है उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। आपके मेजर में आपको टोटल मिला के इस फर्स्ट सेमेस्टर में 4 यूनिट्स यानी कि 4 मोटे अध्यायों को पढ़ना है। जिसमें सबसे पहले जो पार्ट है वो है आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको परिचय पढ़ना है जनरल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान का। जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि कहा जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार के का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो इस बात के बारे में आपको पढ़ना है कि मनोविज्ञान कैसे व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, इस बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि व्हाट आर द सब फील्ड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के फील्ड यानी क्षेत्र कौन कौन से हैं और मनोविज्ञान की का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, यानी मनोविज्ञान के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। देन आपको इंट्रोडक्शन के ही यूनिट में पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना है कि साइकोलॉजी की कौन कौन से यानी कि आप कह सकते हैं कि मेजर तरह के डिसिप्लिन कौन कौन से हैं, जिसमें साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ह्यूमैनिटी एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। यानी कि आपको रचनात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी और स्वीकारात्मक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है, जो कि मनोविज्ञान के पर्सपेक्टिव के अंतर्गत आएगा। देन आपको पढ़ना है कि साइकोलॉजी के मेथड्स कौन कौन से हैं, या हम ये कह सकते हैं कि किन किन विधियों का इस्तेमाल करके हम मनोविज्ञान का में चीजों का उपयोग कर सकते हैं, यानी मनोविज्ञान की विधियां कौन कौन सी हैं। जिसमें आपको 3 मेथड पढ़ने हैं मेजर वालों को। एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार, और केस स्टडी का मतलब होता है केस अध्ययन विधि। तो इंट्रोडक्शन में आपको टोटल 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके चैप्टर्स जो हैं पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजी के ऊपर कंटेंट आपको ज्यादा पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि लर्निंग और मेमोरी क्या क्या होती है। लर्निंग एंड मेमोरी कहने का मतलब, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, मेमोरी मतलब स्मृति। लर्निंग क्या होती है, मेमोरी क्या होता है, स्मृति क्या होती है और सीखना क्या होता है। आपको सीखने के सिद्धांत को पढ़ना है। सीखने के सिद्धांत में आपको क्लासिकल पढ़ना है और इंस्ट्रूमेंटल पढ़ना है। दो तरह के लर्निंग की कंडीशनिंग की थ्योरी आपको पढ़ना है। देन आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को भी पढ़ना है। क्लासिकल का मतलब क्लासिकल हम यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब हम नैमेटिक यूज करते हैं, और ऑब्जर्वेशनल का मतलब हम प्रेक्षणात्मक सीखना क्या होता है इसके बारे में स्टडी करना है। देन आपको ये पढ़ना है कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी कहने का मतलब होता है कि स्मृति क्या होती है। स्मृति को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें सेंसोरी मेमोरी होती है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। यानी आपकी सांवेदिक स्मृति होती है, लघुकालीन स्मृति होती है और दीर्घकालीन स्मृति होती है। इसके बारे में पढ़ना है। देन सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है फॉरगेटिंग, यानी कि वे स्मृति क्या होती है, यानी भूलना किसे कहते हैं और उसके कारण क्या क्या होते हैं। तो सेकेंड यूनिट आपकी ये है। थर्ड यूनिट में आपको मोटिवेशन एंड इमोशन के बारे में पढ़ना है। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा और इमोशन का मतलब होता है संवेग। प्रेरणा और संवेग के बारे में पढ़ना है। मोटिवेशन के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है कि मोटिवेशन का नेचर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। साथ ही साथ आपको नीड हायरार्की मॉडल, यानी कि आपको मास्लो की थ्योरी पढ़नी है, जिसको हम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। संवेग के अंतर्गत आपको संवेग के नेचर और संवेग के अंतर्गत आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, यानी कि आपके शारीरिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। कि कुछ प्रमुख सिद्धांतों में आपको जेम्स लेंगे का थ्योरी पढ़ना है, कैनन बार्ट की थ्योरी पढ़नी है और सेक्सटर और सिंगर की थ्योरी पढ़नी है। और लास्ट में मैं मोटिवेशन और इमोशन के चैप्टर में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं और इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, यानी कि सामयिकी बुद्धि क्या होती है, उसका उसके डायमेंशन यानी उसकी विमाएं क्या क्या है, और इम्प्लीकेशंस मतलब उसका उपयोग क्या है उसके बारे में पढ़ना। और लास्ट यूनिट आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको बुद्धि पढ़ना है। बुद्धि की कौन कौन से सिद्धांत हैं,
बुद्धि के सिद्धांतों में आपको स्पीयरमैन की थ्योरी पढ़नी है, थ्रस्टन की थ्योरी पढ़नी है और स्टर्नबर्न की थ्योरी पढ़नी है। नेक्स्ट पर्सनालिटी पढ़ना है। पर्सनालिटी वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है कि पर्सनालिटी क्या होते हैं, उसकी विमाएं क्या हैं, उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सिद्धांत में आपको फ्राइड की थ्योरी पढ़नी है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी यानी कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ना और बिग 5 फैक्टर थ्योरी पढ़ना है। तो ये टोटल आपको 4 यूनिट पढ़नी है। इस 4 यूनिट में आप देखेंगे कि टोटल आपका 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होता है जो कि विश्वविद्यालय लेता है, और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है कि जो कॉलेज में जो आपका मिड टेस्ट होता है उन चीजों के थ्रू आपको 30 मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट जो चीजें हैं कि सेमेस्टर 1 में आपको प्रैक्टिकल्स कौन कौन से करने हैं। प्रैक्टिकल की कॉपी एक प्रिपेयर करनी होगी जिसमें, और आपको अभी 3 महीने में प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। इसमें ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग की का प्रैक्टिकल कराया जाएगा, लर्निंग बाय सीरियल रिकॉल का कराया जाएगा, जाइगेनिक इफेक्ट का कराया जाएगा, और लास्टली जो है आपका रेट्रोगेट इनिबिशन की का प्रैक्टिकल कराया जाएगा, जिसको प्रैक्टिकल नोटबुक में आपको करना है और चीजों को समझना है। तो आई होप सो कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को थोड़ा अपना कंटेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके बारे में और बातचीत करेंगे।